हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू मैजिकल हैंड। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बचे हुए टुकड़े या फिर कुर्ती का जो कपड़ा होता है जो बचा हुआ उसका रीयूज करेंगे। फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ मार्केट जैसी ही सुंदर सी हैंडबैग। घर पे जीरो कॉस्ट में कैसे बना सको उसका आइडिया। तो देरी ना करते हुए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इस दो कपड़े का कलर कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे। देखिए दोनों में से बचे हुए जो पार्ट है उसका यूज़ करेंगे। तो इसमें से हमने दो पार्ट कट किए हैं। मैं आटा बैग इसलिए दिखा रही थी कि आप रबर शीट की जगह पे आटा बैग, राइस बैग यूज़ कर सकती हैं, बुकरम भी यूज़ कर सकती हैं। अब देखिए मैंने रबर शीट ली है। मेन कपड़े में ये ऊपर का जो कपड़ा है वो लिया है और नीचे एक सिंपल सा कपड़ा लिया है और इसे हम क्विल्ट नहीं करेंगे, आप ऐसे ही जोड़ दें। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में रेड हार्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो देखिए इसमें यहाँ पे मेहनत हमारी बच जाएगी क्योंकि हमें क्विल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दो पार्ट हमने जोड़ के रेडी किए हैं। उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर आपको बैक साइड में जिप लगानी है तो ये प्रोसेस करनी है आपको। तो यहाँ ऊपर से 2 इंचेस, नीचे से भी हमने 2 इंचेस पे मार्क किया और ऐसे कट लगाना है आपको। और फिर यहाँ से ऐसे तिरछा और यहाँ से तिरछा करना है। देखिए 2 इंचेस हमने फोल्ड करके मार्किंग किया था, तो खोलेंगे तो 4 इंचेस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जिप अटैच करेंगे। 4 इंचेस कट किया है तो हमें 2 इंचेस इससे बड़ी कट करनी है, मतलब जिप हमारी रहेगी 6 इंचेस की। इसे ऐसे रख के स्टिच कर लीजिए देखिए। और अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, नीचे की ओर इन कर दीजिए जिप को और ऊपर का दूसरी साइड का जो पार्ट है उसे ऐसे फोल्ड करके स्टिच लगा दें। अब देखिए कॉर्नर पे आपने तिरछा कट किया है तो इस यहाँ पे एक कॉर्नर निकला हुआ होगा, उसे अंदर की ओर डाल दीजिए और फिर यहाँ पे एक रफ स्टिच करते हुए इसके ऊपर स्टिच लगा दे पूरे जिप के ऊपर। एक और सिलाई लगा के टॉप स्टिच कर लें। अब इसके बैक साइड में हमें लगाना है कपड़ा 7 बाय 5.5 इंचज़ का। जहाँ पे हमने जिप लगाई है उसके पीछे ऐसे रखिए और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लें। तो ये हमारा बैक साइड का एक छोटा सा पॉकेट बनकर रेडी हो गया। अब बारी आती है बेल्ट की। तो उसके लिए हमने लिए हैं 16 बाय 3 इंचज़ के 2 स्ट्रिप। देखिए ओल्ड क्लॉथ से भी बना सकोगे, अगर आप सीख रहे हो तो एक बार ओल्ड क्लॉथ से बना लीजिएगा। अब इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है दोनों साइड और बेल्ट हमारे रेडी हैं। अब हम यहाँ पे देखिए 4 इंचेस पे मार्किंग करेंगे और नीचे जाएंगे 2 इंचेस पे। उसी तरीके से दूसरी साइड। और ये है बैक साइड का पार्ट और फ्रंट का जो पार्ट है उसमें सेम नाप लेते हुए बेल्ट को आप अटैच करें। ऐसे रखिए इस तरीके से और फिर यहाँ पे स्टिच कर लें। देखिए इस तरीके से नज़दीक रखने से क्या होगा कि आपका पॉकेट में स्टिच हो जाएगा, इसलिए ऐसे साइड से रखिएगा। अब हमने बेल्ट अटैच कर लिए हैं। उसके बाद हमने ऐसे पार्ट लेने हैं 2 बाय 3 इंचज़ के। इसे यहाँ से स्टिच करें, थोड़ी से आगे से ऐसे तिरछा लीजिए, फिर से तिरछा और फिर सीधा कर लीजिए। इस तरीके से आप ट्रायंगल शेप में स्टिच कर लें और फिर कॉर्नर कट कर लीजिए। अब हम इसे ऐसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ऐसे फोल्ड करके आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है, यहाँ से लेके ऊपर टॉप स्टिच करते जाना है ऐसे। अब हम ऐसे ही जो बेल्ट हमने अटैच किए हैं उसके ऊपर सारी जगह पे कर लेंगे और टोटल हमारे 4 पार्ट्स रेडी हो जाएंगे बेल्ट के। अब हम साइड में स्टिच लगा के दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे। यहाँ पे आपको 1 इंच पे मार्किंग करनी है। देखिए दोनों साइड सिलाई का जो पार्ट सिलाई की हुई है वो हमें नहीं नाप लेना है। अब सेंटर में कितना नाप है 11 इंचेस, दोनों साइड हमने 1 इंच मार्किंग की। उसके बाद अब हम 2 बाय 11 इंचेस के पार्ट लेंगे। अब इसके सेंटर में भी आपको ऐसे मार्क कर लेना है।
इस मार्किंग पे ये जो मेन पार्ट ऊपर का है उसका जोड़ लगा हुआ है वो सेंटर में रखिए और इस तरीके से ये जो हमारा बॉटम पार्ट रेडी हुआ है उसके ऊपर सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद आप इसे सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद एक बड़ा सा बेल्ट आपको लेना है साइड के लिए, जिसका नाप मैं आपको बता देती हूँ 47 इंचेस है। इसे कैसे आपको अटैच करना है, यहाँ पे ऐसे रखिए दोनों साइड में और सिलाई लगा के जोड़ दीजिए। सिलाई लगा के जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 पार्ट लेने हैं 15 बाय 10 इंचेस के और जिप लेनी है हमें 11 इंचेस की और फिर 14 बाय 3 इंचेस की 2 ऐसी स्ट्रिप लेनी है जिसके साथ हमने नॉन 1 जोड़ा है, लेकिन आप कोई भी राइस बैग बुकरम जोड़ सकते हैं। इसे जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, अभी इसको साइड में रखिए और ये 3 पार्ट लेने हैं आपको ऐसे और एक पार्ट ले लीजिए इसमें से और 2 जिप को इसके ऊपर रखिए ऐसे जैसे मैं दिखा रही हूँ। उसके बाद स्टिच करें, फिर 11 इंचेस की स्ट्रिप लें जिसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दें। अब हम दूसरी साइड भी फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। अब हम 2 पार्ट हमारे जो बचे हैं उसे ऐसे रखिए, सेंटर में रखना है आपको और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। अब दूसरी साइड का जो पार्ट है उसे भी जोड़ लें। अब जिप के अंदर रनर डाल दीजिए, फिर 3 पार्ट जो है उसे ऐसे पकड़ के यहाँ तक सिलाई लगा दें। ऐसे ही इसकी जो सामने की साइड है वहाँ पे भी सिलाई लगा दें। अब हम ये स्ट्रिप जो साइड में रखी थी उससे लेना है। देखिए यहाँ पे सिलाई का किया हुआ स्ट्रिप का जोड़ और जिप का सेंटर में जो हमने किया है उसे ऐसे रखते हुए जिप के ऊपर ही आपको सिलाई लगानी है। देखिए इस स्ट्रिप से हमें जिप को छोटा कट करना है, इसीलिए ये 14 इंचेस की जिप थी तो हमने 11 इंचेस का स्ट्रिप थी तो हमने 11 इंचेस का जिप कट किया है। ऐसे इसके पूरे राउंड में सेट हो जाए उसका हमें ध्यान रखना है। इसीलिए अब देखिए इसे पूरे राउंड में ये स्ट्रिप को अटैच किया। अब जिप को आपको खोल लेना है ऐसे और ये जो मेन पार्ट है उसे इसके अंदर इन कर लेना है ऐसे। और फिर ये साइड में देखिए ये बैक का जो जोड़ है सिलाई से जोड़ा हुआ वो और स्ट्रिप का सिलाई का जोड़ा हुआ पार्ट दोनों को मिलाइए और ऐसे पूरे राउंड में जोड़ते हुए सिलाई लगा दें। अब देखिए ये अस्तर का जो पार्ट है उसे हमने खुला रखा हुआ है तो वहाँ से हम इसे करेंगे सीधा। सीधा करने के बाद आप इसे यहाँ से पैक कर लीजिए और इसे अंदर की ओर ऐसे पुश करिए और फिर आप टॉप स्टिच कर लें इसके ऊपर। और ये बैग बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल बन गई है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना मैं इसे कितने में सेल करूं। तो ऐसे पूरे राउंड में स्टिच करने के बाद अब देखिए ये पूरी रेडी है। बैक साइड में एक छोटा सा पॉकेट है और बहुत सारी जगह वाली यहाँ पे 2 पॉकेट है, या फिर मैं खुद ही यूज़ करूँ तो कैसा रहेगा मुझे बताना। मुझे बहुत अच्छी लग रही है मेरे लिए भी। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे आइडिया के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय भारत।